बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। ये डिक्टेशन परिष्कृत हिंदी आशुलिपि की पुस्तक हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन पुस्तिका से दिया जा रहा है, जो अक्सर परीक्षाओं में इस पुस्तक से डिक्टेशन आते हैं। यस स्टार्ट। महोदय, मैं कामना करता हूँ कि यह नया वर्ष आप सबके लिए शुभ हो, लेकिन केवल कामना करने से ही अपनी इच्छा के अनुसार समाज में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अतः नया वर्ष भारत के लिए कैसा रूप लेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि हम सब मिलकर नए भारत के निर्माण के संबंध में कितनी स्पष्ट धारणा रखते हैं और इस धारणा के अनुरूप ठीक ढंग से हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितना संगठित होकर प्रयत्न करते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी सामाजिक समस्या छुआछूत है। यह समस्या बहुत पुरानी है और इसने न केवल हिंदू धर्म को बल्कि इस देश में बाहर से आने वाले धर्मों को भी प्रभावित किया है। यदि हम छुआछूत की समस्या को इस देश में जड़ से समाप्त करने में सफल होना चाहते हैं तो खालिस्तान के रूप में या अन्य किसी रूप में जो विनाशकारी तत्व काम करते हैं, उनके मूल आधार को समाप्त करना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि खालिस्तान वस्तुतः अकालियों के द्वारा एक राजनीतिक चुनौती है और नए वर्ष में इस राजनीतिक चुनौती का मुकाबला राजनीतिक स्तर पर लोगों के विचारों में परिवर्तन करके ही किया जा सकता है। एशियाई खेलों में सिखों को सर्वोच्च स्थान दिया गया था, इसलिए यह बात कहना कि सिखों के साथ भेदभाव किया जा रहा है ठीक नहीं है। इस नए वर्ष में आर्थिक क्षेत्र में कोई भयंकर स्थिति उत्पन्न होने की आशा नहीं है, लेकिन यदि सारी दुनिया में ही मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अमेरिका जैसे संपूर्ण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी इसके कारण चूर-चूर होने लगती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इसका असर संसार के अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न हो सकती है। पिछले वर्ष सूखे की स्थिति के कारण अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी, पशुओं के लिए चारा और खेतिहर मजदूरों के लिए काम की कमी हो गई है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करने की आवश्यकता है। देश में ऐसा कोई किसान और व्यापारी नहीं है जो उत्पादन बढ़ाना न चाहता हो। उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण का होना जरूरी है और उसके लिए जो साधन आवश्यक है उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। वास्तव में हमारे देश में कोई प्रतिपक्ष नहीं है। लोकतंत्र में यदि प्रतिपक्ष न हो तो लोकतंत्र की बुनियाद कमज़ोर रहती है और तब हमारे मतदाताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि यदि कांग्रेस को मत नहीं दे तो किस दल को दें, और इस कमी को दूर करने के लिए विरोधी दलों ने कोई प्रयत्न नहीं किए हैं। प्रतिपक्ष की कमजोरी के कारण अनेक समस्याएं हमारे राजनीति में उत्पन्न हो जाती हैं। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है, उसका समर्थन करने के लिए मैं
खड़ा हुआ हूँ।